बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा कर देगा। इसी सिलसिले का एक ईमान अफरोज कुरानी वाकया हम आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, लेकिन इससे कबल अपने नए आने वाले साथियों से गुजारिश करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला के दरबार में ये अर्ज किया कि या अल्लाह, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या इब्राहीम, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि क्यों नहीं, मैं इस पर ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि इस मंजर को अपनी आंखों से देख लूं ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। नाज़रीन इकराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल की बहुत सी वजह थी। एक तो ये कि चूंकि यही दलील आपने नमरूद के सामने पेश की थी, तो आपने चाहा कि इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन हासिल हो जाए, यानी जिस चीज का इल्म के जरिए यकीन है उसे आंख से देखकर और यकीन की पुख्तगी हासिल कर ली जाए। जानता तो हूँ ही, लेकिन देख भी लूं। उसके बाद अल्लाह ताला, जो कि हर चीज का खालिक और मालिक है, फरमाता है कि तुम 4 परिंदों को पालो और उनको खूब खिला पिला कर अच्छी तरह से हिला मिला लो। फिर तुम उन्हें ज़िबा करके और उनका कीमा बनाकर 4 पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो। फिर उन परिंदों को पुकारो तो वो परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों के जिंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लोगे। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध, एक मोर, इन 4 परिंदों को पाला। नाज़रीन इकराम, मुफस्सिरीन के इस बारे में कई कौल हैं कि वो कौन से परिंदे थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिए थे, लेकिन जाहिर है कि इनका इल्म हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता और इनका ना जानना हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई कहता है कि वो कलंग, मोर, मुर्ग और कबूतर थे। कोई कहता है कि वो मुर्गा बी, सी मुर्ग का बच्चा, मुर्ग और मोर थे। कोई कहता है कि कबूतर, मुर्ग, मोर और कौआ थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन 4 परिंदों को एक मुद्दत तक पाला, खूब खिलाया पिलाया और अपने से खूब हिला लिया। फिर इन 4 परिंदों को ज़िबा करके इनके सरों को अपने पास रख लिया और इन 4 का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त 4 पहाड़ों पर रख दिया और दूर से खड़े होकर इन परिंदों का नाम लेकर पुकारा। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंदे का गोश्त, पोस्ट, हड्डी, पर अलग होकर 4 परिंदे तैयार हो गए और वो 4 परिंदे बिना सरों के दौड़ते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने सरों से जुड़कर दाना चुगने लगे और अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। और इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुर्दों के जिंदा होने का मंजर देख लिया और इनके दिल को इत्मीनान और करार मिल गया। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में इन अल्फाजों के साथ बयान फरमाया है। और उस वक्त को याद करो जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको दिखला दीजिए कि आप मुर्दों को किस कैफियत से जिंदा करेंगे। इरशाद फरमाया, क्या तुम यकीन नहीं लाए? उन्होंने अर्ज किया कि यकीन क्यों न लाता, लेकिन इस गर्ज से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दिल को सुकून हो जाए। इरशाद हुआ कि अच्छा, तो तुम 4 परिंदों को ले लो और उनको पालकर अपने लिए हिला लो। फिर हर पहाड़ पर उनमें का एक एक हिस्सा रख दो और फिर उन सबको बुलाओ। देखो, तुम्हारे पास सब दौड़ते चले आएंगे। और खूब यकीन रखो इस बात का कि हक ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है। नाज़रीन इकराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस परिंदे को आवाज देते थे, उसके बिखरे हुए पंख इधर उधर से उड़ते हुए आपस में जुड़ते। इसी तरह खून खून के साथ मिलता और बाकी हिस्से भी जिस जिस पहाड़ पर होते आपस में मिल जाते और परिंदा उड़ता हुआ आपके पास आता। नाज़रीन इकराम, जब वो परिंदे 4 पहाड़ों से उड़कर बिना सर के आप अलैहिस्सलाम के पास आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको किसी दूसरे का सर दे दिया करते थे, जिसको वो परिंदे कबूल नहीं करते थे। और जब खुद उनका सर देते तो वो जुड़ जाता। यहाँ तक कि एक एक करके ये 4 परिंदे जिंदा होकर उड़ गए
और अल्लाह ताला की कुदरत का और मुर्दों के जिंदा होने का ईमान बढ़ाने वाला नजारा खलील खुदा ने अपनी आंखों से देख लिया। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला गालिब है, कोई चीज उसे आजिज नहीं कर सकती। जिस काम को वो चाहे बेरोक हो जाता है। हर चीज उसके कब्जे में है, वो हर चीज का खालिक है। जब इस कायनात का कुछ भी वजूद नहीं था तब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को पैदा फरमा दिया। बेशक कल कयामत वाले दिन भी अल्लाह ताला इसी तरह से मुर्दों को जिंदा फरमा देगा। उम्मीद करते हैं ये ईमान अफरोज वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।